आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने कहा है मांगो। मत्ती 7:7 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप क्या मांग रहे हैं? आप कितना मांग रहे हैं? आप किस समय में मांग रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के अजीजों उन तमाम बातों के प्रति सचेत है? सावधान रहिए, सचेत रहिए। आप क्या मांग रहे हैं प्रभु से? मैं क्यों आज इस तरीके से बोल रहा हूं, अगले कुछ मिनटों में आपको पता चलने वाला है। आप जब प्रभु के हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप जाते हैं, आप कुछ भी मांग रहे होते। जो कुछ आपको चाहिए आप वो भी मांगते हैं, जो आपको नहीं चाहिए आप वो भी मांगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जो मैं मांग रहा या मांग रही हूं, उन तमाम चीजों के प्रति, उन तमाम बातों के प्रति क्या मैं खरा उतर पाऊंगा? क्या मैं खरा उतर पाऊंगी? बहुत जरूरी है। हम कई बार ऐसी बातें प्रभु से मांग लेते हैं जिन बातों को हम बाद में संभाल नहीं पाते। अगर आप ऐसी चीजों को मांग रहे हैं परमेश्वर से, जिन चीजों को आप संभाल ना पाए, परमेश्वर के अजीजों, आने वाले दिनों में वही आशीष मेरे और आपके लिए श्राप बन जाएगा। वही आशीष जो हमने प्रभु से मांगा, प्रभु से प्राप्त भी किया, वही आशीष परमेश्वर के अजीजों हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाएगी। क्या आप प्रभु से दूर होना चाहते हैं? क्या आप प्रभु से अलग होकर जीना चाहते हैं? अगर मैं इस तरीके से पूछूं, आप कहेंगे नहीं, हम प्रभु से अलग होना नहीं चाहते हैं, इसलिए तो हम वचन सुनने आए हैं, इसलिए तो हम हर दिन वचन सुन रहे हैं। हाँ, सही आप बोल रहे हैं। लेकिन कई बार आप ऐसी बातों को मांग लेते हैं प्रभु से, जो बातें आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। कैसे, किस तरीके से, मैं बताऊंगा। उससे पहले एक वचन पर मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 7वें आयत में सुनिएगा क्या लिखा है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस वचन को पढ़ने के बाद बहुत से लोग ये सोचते हैं, मैं प्रभु से कुछ भी मांग सकता हूं, कुछ भी मांग सकता हूं और प्रभु वो मुझे दे देंगे। और कई बार वो ठोकर भी खाते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन को पढ़ा लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा। जहां पर ये बात आई कि मांगना है या मांग सकते हो, तो उसी में उन्होंने फोकस किया। उससे पहले क्या लिखा है वो सुनिएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। परमेश्वर में बने रहने का मतलब और वचन हम में बने रहने का मतलब क्या है, इस बात को समझ लीजिए। अगर आप में प्रभु का वचन है, अगर आप प्रभु में बने हुए हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप कभी भी ऐसी बातें प्रभु से नहीं मांगेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो। आप समझ रहे मेरी बात? आपको जो आत्मा दिया गया ना, जिस पवित्र आत्मा में आपको चलाया जा रहा है, परमेश्वर के अजीजों, वो कभी भी परमेश्वर के विरोध में काम नहीं करता है। वो कभी भी आपके इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। सुनिएगा इस बात को। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा जो कुछ परमेश्वर चाहता है उस बात में, ना कि जो आप चाहते हैं। इसीलिए आज के बाद इस वचन को गलत तरीके से मत समझ लीजिए कि परमेश्वर ने कहा है कुछ भी मांग ले मैं दे दूंगा। आप थोड़ा तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जब आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थना सहित इस वचन को पढ़ते हैं, तो आप समझ पाते हैं परमेश्वर का वचन अगर मुझ में है तो मैं कभी परमेश्वर के खिलाफ जाकर कुछ मांगूंगा ही नहीं। जो परमेश्वर चाहता है वही पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई करेगा और मैं उन्हीं कामों को मैं करूंगा, उन्हीं चीजों को मैं प्रभु से मांगूंगा। आप समझ रहे मेरी बात? इस वचन से आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीजों, आप क्या मांग रहे हैं, सचेत हो जाइए। आप कुछ भी मत मांगिए प्रभु से, कुछ भी मत मांग लीजिए आप। कई बार प्रभु हमें दे भी देता है, कई बार हमारे मांग के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, लेकिन क्या आप सक्षम है उस मांग को संभालने का?
जो आपने मांगा है प्रभु से, क्या आप सक्षम हैं परमेश्वर के अजीजों उन चीजों को आप संभाल सके, उन बातों में होकर आप चल सके? क्या आप सक्षम हैं? उदाहरण के जरिए मैं आप सभी को समझाऊंगा। मान लीजिए एक जोड़ी चर्च में आते हैं, ठीक है, एक कपल चर्च में आते हैं, उनका कोई संतान नहीं है, वो चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें बेटे के जरिए आशीष दे। हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने उन्हें बेटा दिया, ठीक है, उन्होंने बेटा मांगा, प्रभु ने उन्हें बेटा दिया। लेकिन क्या वो परिवार, क्या वो जोड़ा उस बेटे की परवरिश कर सकते हैं? क्या उस बेटे के अनुशासन में वो रख सकते हैं? परमेश्वर ने तो दे दिया बेटा, आपने बेटा मांगा, परमेश्वर ने आपको बेटा दे दिया, लेकिन क्या आप सक्षम हैं उस बेटे को अनुशासित करने में? क्या आप उस बेटे को अनुशासन में आप चला सकते हैं? कई बार मैंने ऐसे माँ बाप को भी देखा है, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं मारना, हमने तो बच्चों को मारा ही नहीं है। परमेश्वर के वचन में ये शिक्षा क्यों दी गई है कि छड़ी चलाने में मत रुक। तेरे बच्चे को अगर तू छड़ी से मारेगा, वो मरेगा नहीं बल्कि वो सीखेगा। कई बार हम इतने ज्यादा परमेश्वर के अजीजों अनुशासन से हम दूर रहते हैं, बच्चों को दूर रखते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे अनुशासन में बड़े नहीं हुए। आज इस वचन से मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ परमेश्वर के अजीजों, जो भी आप प्रभु से मांग रहे हैं, क्या आप सक्षम है उन बातों को संभालने के लिए, उन चीजों को संभालने के लिए, उन लोगों को संभालने के लिए? आपने बेटा मांग लिया, लेकिन आप उस बेटे को अनुशासित नहीं कर पाए, आप उस बेटे को अनुशासन में नहीं रख पाए। और जब वो बेटा बड़ा हो गया, तब आप ये कहने लगे, प्रभु ये कैसा बच्चा है, ये कैसा बच्चा दे दिया आपने, परमेश्वर ने अच्छा ही दिया था, आप संभाल नहीं पाए, आपको बेटा चाहिए था ना। बेटों को अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है और ये आसान नहीं है। मैं जानता हूं, मेरा एक 4 साल का बेटा है और मैं काफी मशक्कत करता हूं उससे अनुशासन में रखने के लिए। मेरा कर्तव्य है, मेरा बेटा है, मुझे उसे अनुशासन में रखना है, मुझे उसे प्रभु का वचन सिखाना है, मुझे उसे प्रभु में बढ़ाना है, मुझे उससे हर क्षेत्र में उन्नति करते हुए देखना है, तो मुझे उसे अनुशासन में रखना पड़ेगा। कई बार आसान नहीं होता है। आपके बच्चे रोएंगे, आपके बच्चे कहेंगे कि पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मम्मी आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि अनुशासन में कई बार दर्द होता है, तकलीफ होता है परमेश्वर के अजीजों। लेकिन अगर आप एक अच्छे पिता है, अगर आप समझदार है, अगर आप सक्षम है प्रभु ने जो दिया उस बात को संभालने के लिए, तो आप अनुशासन में कभी चूक नहीं करेंगे। आप समझ रहे इस बात को? आप कभी अनुशासन में आप चूक नहीं करेंगे। आप हमेशा डिसिप्लिन सिखाएंगे अपने बच्चों को। आप मार कर हो या समझा कर हो, आप उन्हें डिसिप्लिन में लाएंगे। परमेश्वर के वचन का आप इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर के अजीजों, हम जो प्रभु में है ना, प्रभु का वचन हम में है, परमेश्वर के अजीजों, हम गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं अनुशासन के लिए। हम सिर्फ मार का प्रयोग नहीं करते हैं अनुशासन के लिए, हम उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को हम अनुशासन में रखते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आपने बेटा मांगा है तो आपको सक्षम होना पड़ेगा अपने बेटे को अनुशासन में रखने के लिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु उसकी सुरक्षा करेगा, प्रभु उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर अनुग्रह देगा, लेकिन अनुशासन में आपको रखना पड़ेगा। परमेश्वर ने बेटा आपको दिया है, परमेश्वर ने बेटा आपको दिया है कि आप उसे प्रभु में बढ़ाएंगे बोल के। अगर आप उस बेटे को प्रभु में नहीं बढ़ाते हैं, उस बच्चे पर नहीं, आप पर दोष जाएगा कि आपने उसे अनुशासन में नहीं रखा। आपने उसके हर एक मांग को पूरा किया। जब वो रोता था, आपने उसके जिद को पूरा किया और आपने उसे बिगाड़ा है, परमेश्वर ने नहीं। सुन लीजिए इस बात को। अगर आप एक अच्छे पिता है, आप अनुशासन में रखेंगे उसे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने बेटा मांगा है तो दिखाइए परमेश्वर को कि आप उस मांग को आप संभाल पाएंगे। आप बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रभु मुझे बेटी दे दीजिए। क्या आप उस बेटी के प्रति जिम्मेदारियां निभाएंगे?
बेटी के प्रति जिम्मेदारियां ज्यादा है, ज्यादा जिम्मेदारी है, बेटे से बढ़कर बेटी के लिए ज्यादा जिम्मेदारी है परमेश्वर के अजीजों। लेकिन क्या आप सक्षम है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए? बहुत से माँ बाप को मैंने देखा है, उनके बच्चों को वो सही तरीके से परवरिश नहीं कर पाए। उनके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी परवरिश में कमी रह गई, अनुशासन में कमी रह गई। आज वो रोते हैं, आज वे कहते हैं काश प्रभु मैंने अपने बच्चों को अनुशासन में रखा होता। अनुशासन में रखना मतलब सिर्फ डांटना और पीटना और मारना नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन में बढ़ाइए, प्रभु में बढ़ाइए, प्रभु में उनको अगुवाई कीजिए। परमेश्वर अनुग्रह करेगा और वो आपके मेहनत को परमेश्वर सराहेगा। परमेश्वर आपकी मेहनत को सराहेगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर अनुग्रह देगा। और जिस अनुशासन में आप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं उसी अनुशासन में वो बढ़ते जाएंगे। और वो सिर्फ मांस और लहू में नहीं बल्कि वो प्रभु में भी बढ़ेंगे। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप बेटी मांग रहे हैं तो आप सक्षम बन जाइए उस बेटी की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। आप आलसी बनकर आप सोए नहीं रह सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? आप इस इंतजार में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे कि प्रभु आशीष देगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपने बेटी मांगी है ना, जिम्मेदारी तो ज्यादा है आपके ऊपर। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको आत्मिक रूप से भी आपको मेहनत करना पड़ेगा और शारीरिक रूप से भी आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, आपने बेटी मांगी है। हम कुछ भी मांग रहे हैं, हम कुछ भी मांग रहे हैं प्रभु से, हम सक्षम नहीं है उस मांग को संभालने के लिए। क्या फायदा मांगकर? आपको मिल तो गया लेकिन परमेश्वर के अजीजों आप संभाल नहीं पाए और आप प्रभु से दूर हो गए। बहुत से लोग परमेश्वर से मांगने के बाद उन आशीषों को, उन बातों को, उन चीजों को संभाल नहीं पाते और वो प्रभु से दूर हो जाते, प्रभु से अलग हो जाते हैं। प्रभु से अलग होकर वो जीवन जीने लगते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप जो भी मांग रहे हैं सचेत रहिए, सावधान रहिए, पहले से विचारिए जो मैं मांग रहा या मांग रही हूं, क्या मैं उन आशीषों को संभाल पाऊंगी? क्या मैं उन आशीषों को संभाल पाऊंगा? क्या मैं उन चीजों को संभाल पाऊंगा? क्या उन तमाम बातों को लेकर मैं प्रभु में बढ़ पाऊंगा? आपको विचारना पड़ेगा, आपको विचारना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों। मान लीजिए आपने एक गाड़ी मांग लिया प्रभु से कि प्रभु हमें गाड़ी चाहिए, प्रभु हमें गाड़ी चाहिए, प्रभु हमें गाड़ी चाहिए। परमेश्वर ने कहा ठीक है बेटा या ठीक है बेटी, ले ले एक गाड़ी, ले मैं तुझे आशीष के रूप में ही देता हूं। आपको गाड़ी दे दिया परमेश्वर ने। क्या आप उस गाड़ी को संभाल पाएंगे? क्या आप उस गाड़ी का देखभाल कर पाएंगे? बहुत से लोग ये भी कहते हैं प्रभु आपने गाड़ी दिया, आप संभालिए। क्यों? परमेश्वर ने आपको दिया है ना, आपने मांगा है। गाड़ी परमेश्वर तो नहीं चलाता है, गाड़ी में परमेश्वर तो नहीं जाता है, आपने मांगा है, परमेश्वर ने आपकी जरूरत के अनुसार आपको दिया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको संभालना पड़ेगा। सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, आपको संभालना पड़ेगा। अगर आपको परमेश्वर ने गाड़ी दिया है तो बस उसमें बैठकर घूमने के लिए नहीं दिया है, उसका देखभाल भी आपको करना है। आप अगर ये कह रहे कि प्रभु मुझे बाइक चाहिए, प्रभु मुझे बाइक चाहिए, परमेश्वर ने बाइक दे दिया, तो क्या परमेश्वर अब उस बाइक को संभालेगा? क्या परमेश्वर उस बाइक को साफ करेगा? क्या परमेश्वर उस बाइक को मेंटेन करेगा? आप समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? जो आशीषें आपने प्रभु से प्राप्त की है, उन आशीषों को संभालने के लिए आप सक्षम बन जाइए। अगर आप उन आशीषों को नहीं संभाल पाए, अगली बार आपको नहीं मिलेगा, अगली बार आपको नहीं मिलेगा। आपको जो प्रभु ने दिया है ना, वो बहुमूल्य है। उसे ऐसे ही बेकार समझकर मिसयूज मत कीजिए, उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए परमेश्वर के अजीजों। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, प्रभु से मांगते हैं और कहते हैं ये प्रभु की तरफ से मिला हुआ आशीष है। कितना खुश होते हैं जब उन्हें नया मिलता है, लेकिन अगले कुछ समय बाद नई चीज ऐसी लगती है उनके हाथों में कि कई साल पुराना है, क्योंकि वो केयर नहीं करते।
वो संभालते नहीं हैं, वो अपने बच्चों को संभालते नहीं हैं, अपनी चीज़ों को संभालते नहीं हैं। जो परमेश्वर ने उनको दिया है उन तमाम चीज़ों के प्रति वो विश्वास योग्य नहीं रह पाते। परमेश्वर के अजीज हो, आप क्या मांग रहे हैं? जरा सावधानी से मांगिए। पहले सोचिए, परमेश्वर के अजीज हो, जो मैं मांग रहा या मांग रही हूँ, क्या मैं उन चीज़ों को संभाल पाऊंगी? क्या मैं उन चीज़ों को संभाल पाऊंगा? क्या मैं परमेश्वर के आशीष को मैं केयर कर पाऊंगा? क्या मैं उन बातों को लिए हुए मैं क्या प्रभु के साथ चल पाऊंगा? विचारिए, उसके बाद मांगिए। परमेश्वर ने कहा है मांगो, जो चाहो मांगो। प्रभु में बने रहने के बाद जो चाहो मांगो, क्योंकि प्रभु में बने रहने के बाद आप ऐसी चीजें मांगेंगे ही नहीं जिन चीजों की वजह से आप प्रभु से दूर हो जाए। परमेश्वर ने सुलेमान को दिया, सब कुछ दिया। सुलेमान को पैसा दिया, वैभव दिया, सुलेमान को अच्छा नाम दिया, राजा बनाया, और सुलेमान ने सब कुछ किया। आखिर में वो प्रभु से दूर हो गया। उसने प्रभु से हर प्रकार की आशीष को प्राप्त कर ली, लेकिन आखिर में वो कहता है मैंने सिर्फ हवा को पकड़ा है। ऐसी आशीष मत मांगिए, ऐसी आशीष कभी मत मांगिए कि आप प्रभु से दूर हो जाए। ऐसी बातें आप कभी भी प्रभु से मत मांगिए कि वो बात आपको प्रभु से दूर लेकर जाए। अगर तू अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों से बढ़कर मुझसे प्रेम नहीं रखता है तो तू मेरे योग्य नहीं है। यीशु ने कहा है ना, सबसे अधिक हमें प्रभु से प्रेम रखना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है, अगर हम परमेश्वर के होकर जीना चाहते हैं तो। इस वचन से मैं आपको बस यही याद दिलाना चाहता हूं, जो भी आप प्रभु के सामने जाकर मांगते हैं, पहले विचारिए, पहले सोचिए आप क्या मांग रहे हैं, उसके बाद ही मांगिए। क्योंकि कई बार आप ऐसी चीजों को मांग रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, जिन चीजों को आप संभाल नहीं पाते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उन चीजों के वजह से वो प्रभु से दूर हो गए। पहले तो प्रभु ने दिया, ब्लेसिंग ऑफ गॉड, प्रभु की आशीष ये है वो है, उसके बाद वो उन चीजों के होकर रह गए। और कई लोग ऐसे हैं जो संभाल नहीं पाए, जो अपने बच्चों को संभाल नहीं पाए, जो अपने परिवार को संभाल नहीं पाए, अपने घर को संभाल नहीं पाए, जो प्रभु ने उन्हें भौतिक आशीषें दी, उन आशीषों को वो संभाल नहीं पाए। परमेश्वर का अजीजों, क्या फायदा ऐसे आशीषों को प्राप्त करके कि हम प्रभु से दूर हो जाए। इसीलिए आज मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं, जिन आशीषों को आप संभाल पाएंगे ऐसी बातों को मांगिए। विचारिए पहले कि मुझे क्या मांगना चाहिए। बुद्धि मांगिए प्रभु से कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं वो मांगू आपसे, जिन चीजों को, जिन बातों को मैं संभाल पाऊं प्रभु, मैं केयर कर पाऊं परमेश्वर। अगर आप केयर नहीं करेंगे परमेश्वर के अजीजों, चीजें कुछ समय आपके पास रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने केयर नहीं किया। उसके बाद अगली बार प्रभु से जब आप मांगेंगे, क्या परमेश्वर आपको देंगे? आप अगर छोटी चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं तो बड़ी चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर आप थोड़े से थोड़े के साथ अगर विश्वास योग्य है तो आपको ज्यादा दिया जाएगा। आप अगर ये कह रहे हैं कि प्रभु मुझे बाइक चाहिए, परमेश्वर ने आपको बाइक दिया। उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, परमेश्वर देखेंगे आपको कि आपने उस बाइक को किस तरीके से आपने संभाला है, कैसे आपने केयर किया है, उस बाइक के साथ कितनी बार आप परमेश्वर के राज्य के लिए आपने कार्य किया है, कितना आपने परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया है। क्या उस बाइक को प्राप्त करने के बाद आप प्रभु से दूर हो गए या प्रभु के नजदीक आए हैं? परमेश्वर देखेंगे, उसके बाद ही आपको वो गाड़ी देंगे। प्रेज द लॉर्ड। छोटी छोटी चीजों की वजह से हम प्रभु से दूर नहीं हो सकते। ये सारी जो सांसारिक चीजें ना, ये नाशवान चीजें हैं, और कई बार हम प्रभु के सामने जाकर मांगते हैं, प्रभु हमें दे भी देते हैं, लेकिन हम संभाल नहीं पाते उन आशीषों को, और इस वजह से हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसीलिए परिपक्व बनिए, परिपक्वता के साथ प्रार्थना कीजिए और बुद्धि मांगिए पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं उन चीजों को मैं प्रभु से मांग सकूं, ताकि उन चीजों के वजह से मैं प्रभु में बढ़ूं और साथ में मैं उन आशीषों को संभाल भी पाऊं। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए, विशेष रूप से आज के वचन के लिए। प्रभु आपने कहा है मांगो, तो हमें
बुद्धिमानी के साथ मांगना है। और जिन चीज़ों को, जिन आशीषों को, जिन बातों को हम मांगते हैं पिता, उसके प्रति जिम्मेदार बनने के लिए, संभालने के लिए, केयर करने के लिए, और साथ ही साथ उन चीज़ों की वजह से प्रभु, उन बातों की वजह से, उन लोगों की वजह से प्रभु आप में आगे बढ़ने के लिए भी प्रभु आप सहायता और मदद कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है पिता। हमारे लिए आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, जितने भी लोगों ने आज के वचन को सुना है और ग्रहण करने के लिए इच्छा दिखाया है प्रभु, तमाम लोगों के जीवन में आप नया काम कीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।